सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, अभी तक नहीं पता चला। पता ही नहीं चला है, कहीं से पता नहीं चला है, कुछ डिटेल नहीं मिल रहा है। बहुत को ये बात भी बोल रहे हैं कि हमरा जहाँ वोट पड़ गया वहाँ हमको मालूम ही नहीं कि किसको देना है, वहाँ कौन वार्ड में है ये जानकारी ही नहीं है। तो फिर किसको वोट मार दिया अंदाज से? अंदाज से नहीं, छोड़ के चल जा रहे हैं लोग, बोले किसको दें, वोट दे ही नहीं पा रहा, वोट दे ही नहीं पा रहा। एक इलाका का वार्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से वर्धमान काउंट चले गए, यहाँ से आपको लालपुर चले गए, यहाँ से आपको आप आदर्श विद्या मंदिर चले गए, मतलब एकदम ऐसा जगह में पड़ जा रहा है जहाँ के आप जो प्रत्याशी को जानते तक नहीं होंगे। प्रत्याशी को का मतलब कि खुद मतलब वोटर को मालूम है नहीं, प्रत्याशी को मालूम है। ये कारण है कि कई ऐसे मतदाता हैं जो सुबह से लाइन लगा करके अपना सिर्फ बूथ नंबर ढूंढ रहे हैं कि हमको जाके वोट कहाँ देना है, किस वार्ड संख्या में जाके वोट देना है, और जब अंततः उनको पता भी चल रहा है तो भी वो किसको वोट दे समझ नहीं पा रहे, क्योंकि किसी प्रत्याशी को वो जानते तक नहीं है। बेबी सिंह का पहले मैच कीजिए, तो यहाँ पे कितना है देखिए, 1107 है सीरियल नंबर, और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1092 है। 1092 आप देखिए कि नाम देखिए बेबी सिंह, नाम बेबी सिंह, ठीक है। फिर ये रिलेटिव लाल बाबू सिंह, और यहाँ पे पति का वही लाल बाबू सिंह। अब देखिए कि कितना अंतर हो जा रहा है। तो ये एक मैंने इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया कि कितना परेशानी हो रहा है जो मतदाता है उनको, और इस तरह से ना जाने कितने मतलब कितने इस तरीके के लोग होंगे, कितनी संख्या में इस तरीके के आंकड़े होंगे जिनको इस तरीके की परेशानी की सामना करने पड़ रही होगी। देख रही है द आवाज न्यूज, और आज मतदान है और नगर निकाय का चुनाव का आज मतदान है, और ये मतदान जो आखिरी चरण पर है। और आप देख सकते हैं कि ये वार्ड नंबर 10 के बूथ पे मैं आई हुई हूँ, जो कि आपका देख सकते हैं कि आदर्श विद्या मंदिर हाई स्कूल। यहाँ पे काफी ज्यादा सड़क भीड़ मिल रही है आपको, क्योंकि अभी जो है लोग अभी भी वोटिंग के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर जो वोटर्स है वो निर्वाचन आयोग से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्सा में नजर आ रहे हैं। इसका एक कारण है क्योंकि ये लोग सही तरीके से अपना मतदान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे वोटर हैं जो अपना मतदान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग जो है अगर उपयोग किए भी हैं तो उनको पता ही नहीं कि कौन सा कैंडिडेट है और क्या कुछ मतलब उनको किनको वोट देना है। कुछ ऐसी समस्याएं हो गई, क्योंकि इस बार जो है जैसे ही वार्ड नंबर जो है वो बढ़ा है तो बहुत सारे वोटरों का जो वार्ड संख्या है वो इधर उधर हो गया है। ये लोग वार्ड नंबर 9 से थे, आप लोग 9 से थे और 10 में पड़ गया है। चूंकि हमारे जो क्षेत्र में जो विकास करने वाले थे उन लोग का किसी का नाम ही नहीं है, तो हम किसको वोट देंगे अंदाजी। और 10 में जाकर देखते हैं तो दूसरा नाम है, हम तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया मेरे साथ। आप लोग पहले से चेक किए थे कि नहीं किए थे ऑनलाइन? नहीं, चेक नहीं किए थे हम लोग। पहले चेक नहीं किए थे कि आप लोग का किधर बदला है, आप लोग किस वार्ड से, मतलब आप लोग का कौन सा वार्ड कर दिया गया है, ये आप लोग चेक किए थे? हम लोग नहीं, वो चेक नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वो वार्ड नंबर 9 है और वार्ड नंबर 10 में है, तो 10 वाला वार्ड नंबर 9 में थोड़ी ना विकास करेगा। मेरा 9 नंबर का जो कैंडिडेट है वो 9 में विकास करेगा। हमारा आप लोग के पास जो वार्ड नंबर 10 के, जैसे आप लोग अभी 10 वार्ड नंबर 10 हो गया अभी आप लोग का, तो वार्ड नंबर 10 के जो भी कैंडिडेट होंगे वो लोग आए थे आप लोग के पास वोट मांगने के लिए? हाँ, 9 नंबर के आए थे कैंडिडेट। 10 नंबर के नहीं आए थे? नहीं, 10 आपको 10 नंबर के कोई भी कैंडिडेट के बारे में पता है? नहीं, कोई किसी के बारे में पता नहीं। आपने वोट दिया कि नहीं दिया? नहीं, वोट नहीं देती है। नहीं दिए? मतलब क्यों नहीं दिए वोट? क्या हमको जानकारी नहीं है कौन कैंडिडेट है, कहाँ का है, उसके बारे में देखे नहीं है। हमारे क्षेत्र में जो आया कैंडिडेट उसके बारे में जब नाम खोजने गए तो वहाँ नाम ही नहीं है, तो हम इसलिए नहीं दे पाए। आपका क्या समस्या आप बताइए? मेरा है कि अभी वोटर जो लिस्ट है उसमें नाम निकला, यहाँ निकला कुछ और अंदर जाते तो वहाँ नाम ही नहीं निकला। कितना वार्ड नंबर कितना निकला था? यहाँ तो वार्ड नंबर निकला है, देखिए वार्ड नंबर यहाँ पे कितना दिया है, 16 10 दिया ना। 10 के बाद है सो वहाँ अंदर गए तो कैमरा नंबर 4 दिया है यहाँ पे, तो अंदर गए तो वहाँ लिस्ट में नाम नहीं है। आपका नाम ही नहीं था? नहीं, वहाँ पे नहीं था, तो हम वापस फिर आ गए। अभी नहीं दिए? अभी नहीं दिए वोट। अलग जगह वार्ड बदल दिया गया है। बदल दिया क्या बोल रही हैं? इस बार सबको उधर से उधर कर दिया गया है वार्ड में। हम लोग यहाँ देते थे जगरानी स्कूल में, तो कर दिया गया हम लोग का जोड़ा तालाब। आप लोग को पता था ये चीज? नहीं पता था, पर्ची उर्ची कुछ नहीं मिला था। आप लोग पास प्रत्याशी आते होंगे ना कि वार्ड नंबर जैसे बदल गया तो वार्ड नंबर जो 10 में खड़ी हुई है रोजविन, तो वो आई हुई थी और कोई नहीं आया था। आप लोग अभी वार्ड नंबर 9 में हो गए? हाँ, वार्ड नंबर हम लोग 10 में थे, अभी हम वार्ड नंबर 9 में कर दिया गया है। अच्छा, तो जिनका वार्ड नंबर 9 था उनको 10 चले गए और कुछ लोग मिला, तभी हम वहाँ वोट दे करके आ रहे हैं। अभी इनका दी है ली करके, तो यहाँ मिल नहीं रहा है।
यहाँ आप लोग को पता नहीं था नहीं पहले? पता था, अचानक कर दिया गया। तो देखिए मतलब कितनी समस्याएं नहीं, हैं। हम लोग वोट जब भी वोट हुआ तब से जगरानी स्कूल में ही वोट दिए, लेकिन इस बार हटा दिया गया है, एकदम इस बार उधर भेज दिया। कुछ लोग मतलब वार्ड नंबर 10 में थे तो उन लोग 9 में हो गए और जिनका 9 था उनका 10 हो कर गया। दिया गया है, उल्टा पुल्टा कर दिया गया है सब। जैसे अभी जिस जहाँ पे वोट दे के आए, जहाँ पे वोट दे के आए वहाँ के जितने प्रत्याशी थे उनको आप जान रहे थे? नहीं, आप तक कोई आए वहाँ से कोई नहीं आए, कोई नहीं। फिर कैसे वोट दे दिए? ये में दिए हैं, मेयर का दिए हैं, मेयर का। अच्छा, मेयर वाला हाँ। दिए हैं, और ये पार्षद वाला में हमको किसी का ज्ञान नहीं था इसलिए नहीं दिए। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, अभी तक नहीं पता चला। पता ही नहीं चल रहा है, कहीं से पता नहीं चल रहा है, कुछ डिटेल नहीं मिल रहा है। और एक और फैमिली मेंबर हमारा है, उसको भेज दिया वहाँ जोड़ा तालाब। तो सबको एक परिवार के लोग को इधर से उधर भेज दिया, अलग अलग जगह। ये तो समझ में नहीं आ रहा है इस बार क्या हो रहा है। और सुबह से लोग घूम रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। वार्ड संख्या बदल गया है। जो वार्ड यहाँ पड़ता था 10 में, वो कहीं 9 में शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं 8 में हो रहा है। और जो पहले बूथ होता था 10 में, वो अभी कहीं जोड़ा तालाब चल जा रहा है, तो कहीं अगल बगल चल जा रहा है। इसके कारण कई जो मतदाता है वो वोट भी नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत सारे मतदाता इस कारण वोट नहीं कर पा रहे, वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जा रहे हैं। सुबह निकल रहे हैं 8 बजे की अपना जल्दी वोट डाल के कहीं निकल जाए, लेकिन वो शाम तक अपना वोट सही से नहीं कर। पूरा जो है रांची नगर निगम क्षेत्र में वोट का जो है ना इस तरह से बंदरबांट हुआ है कि वोटर लिस्ट जो है, चुनाव आयोग जो है 3 कॉपी जो दिया है, जो पीडीएफ दिया उसका अलग है, जो वोटर का जो दिया है बूथ पर जो लोगों को दिया वो अलग है, और बीएलओ के पास अलग है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि 20% से ज्यादा वोट नहीं होगा, 20 से 30%। इसका पूरा जवाबदेही प्रशासन को लेना चाहिए, और जिस ढंग से हाई कोर्ट ने इन पर कार्रवाई किया, ऐसे सरकार के ऊपर इनको आयोग घोषित करना चाहिए। तो आखिर सोचने की बात है कि इस बार इतना ज्यादा कम संख्या में मतदान क्यों हुआ भाई, इतना कम प्रतिशत क्यों रहा? तो एक कारण ये भी है कि ये जो बता रहे हैं निर्वाचन आयोग पास अलग पेपर है, यहाँ बूथ पे अलग है, यहाँ अलग है, और जब अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पता ही अलग चल रहा है। तो यही कारण है कि इस बार शायद, देखिए क्या बोलेंगे आप बताइए। गलत है, ये सब बहुत गलत है। आप लोग साथ भी ऐसा हुआ? बहुत हुआ है, हाँ, पूरा उसके बाद में भी वोट देने के क्या बोल रहे थे? उसके बाद में भी हुआ है कि एक ही इलाका का आदमी का 8 में है, 9 में है, 10 में है, कहीं बाप बेटा का भी अलग है। कोकर का वोटर्स को उठा के भेज दिया गया होली क्रॉस का वोटर को भेज दिया आदर्श विद्या मंदिर। मतलब एक घर में ऐसे है, एक घर में ऐसे है, वो तो प्रमाण है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सारे एजेंट लोग, सबको मालूम है, सबको एक ही मतलब की परेशानी से झेल रहा है। और यहाँ तक भी हो रहा है कि कोई एजेंट जो है ना अपना पर्ची बना कर भेज दिया मतदाता को, अब वो यहाँ रहा, मिल नहीं रहा, वो बोल रहा है कि अब हमको गलत क्यों पर्ची दिए, इसका जवाबदेही कौन लेगा? और एक इलाका का वार्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से वर्धमान का उम्र चले गए, यहाँ से आपको लालपुर चले गए, यहाँ से आपको आप आदर्श विद्या मंदिर चले गए, मतलब कि एकदम ऐसा जगह में पड़ जा रहा है जहाँ के आप जो प्रत्याशी उनको जानते तक नहीं होंगे। प्रत्याशी को का मतलब कि खुद न तो वोटर को मालूम है, नहीं प्रत्याशी को मालूम है। जो बहुत पुराना आदमी है उन्हीं को पता चला है कि ये आदमी यहाँ चला गया, नाम से पता चल जाता है। जरा सोचिए कि अगर इस तरह से हो जा रहा है, फिर भी अगर कोई वोट दे रहा है, बाई द वे अगर किसी का मिल भी जा रहा है, तो ऐसा जगह पे जब पता चल रहा है तो वो किस प्रत्याशी को वोट देंगे? जब वो किसी प्रत्याशी को जानते ही नहीं है, तो फिर यही होगा कि सब अंदाजा से, अपने अनुमान के हिसाब से किसी में भी वोट मार देंगे। बहुत को ये बात भी बोल रहे हैं कि हमरा जहाँ वोट पड़ गया वहाँ हमको मालूम ही नहीं कि किसको देना है, वहाँ कौन वार्ड में है, ये जानकारी ही नहीं है। तो फिर किसको वोट मार दिया? अंदाज से नहीं, छोड़ के चल जा रहे हैं लोग, बोले किसको दें, वोट दे ही नहीं पा रहा आदमी, वोट दे ही नहीं पा रहा, ढंग से मिल भी नहीं रहा उसका वोट। इस तरीके जो प्रत्याशी जीतेंगे, आपको लगता है फिर जायज तरीके से जीतेंगे? नहीं, बहुत कम वोट से जीतेंगे। नहीं, मतलब बहुत कम वोट से जीतेंगे? हाँ, बहुत कम वोट से, 50-100 वोट से जीतेंगे भी वो जायज तरीके से जीतेंगे? नहीं, जायज से नहीं जीतेंगे वो, हमको नहीं लगता है कि जायज से, वोट नहीं पड़ रहा तो जायज से कहाँ जीतेंगे। ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? जो इतना कम जो मतदान प्रतिशत है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मशीन से हमने निकलवाया ना ये पर्ची, हाँ, और ये पर्ची को इसमें देखिए, इनका वोटर लिस्ट में देखिए, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा नंबर में। क्या? और इसके वोटर लिस्ट में क्या है? हाँ, वोटर लिस्ट में देखिए, तो ये वाला वोटर लिस्ट में क्या है इसका? देखो पर्ची और दिए थे ना आपको 1107 चेक करने के लिए, ये वाला इसमें देखिए, इसमें निकालिए तो
देखिए मतलब दिखा रही हूँ मैं आपको कि किस तरीके से जो कागजात है वो उसमें हेरफेर हुआ है, उसमें कुछ और दिख रहा है, या वो जो वोटर का जो लिस्ट है उसमें कुछ और ही दिख रहा है। तो आखिर पता कैसे चलेगा? और जब अंदर लोग जब जा रहे हैं मतदान देने के लिए तो वहाँ कुछ और ही पता चल जा रहा है। तो यही कारण है कि कंफ्यूज हो जा रहे हैं लोग कि आखिर हमको वोट कहाँ देना है। और यही कारण है कि कई ऐसे मतदाता हैं जो सुबह से लाइन लगा करके अपना सिर्फ बूथ नंबर ढूंढ रहे हैं कि हमको आखिर वोट कहाँ देना है, किस वार्ड संख्या में जाके वोट देना है। और जब अंततः उनको पता भी चल रहा है तो भी वो किसको वोट दे वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि किसी प्रत्याशी को वो जानते तक नहीं है। देखिए ये क्या है? देखिए ये जो है ये एक जो मिला हुआ पर्ची, आप एक बार इसको जूम करके दिखा दीजिए। ये 1107 है। हाँ। और यहाँ जो मिला हुआ ये 1106 में हो गया। इसमें 1100, देखिए इसमें हो गया 1092 सीरियल नंबर। देखिए यहाँ पे 1107 हाँ, और यहाँ सीरियल नंबर कितना हो गया? 1092। 1092 अब ये बोलते हैं कि मेरा अपडेट नहीं हुआ। नाम बेबी सिंह, और बेबी सिंह नहीं, यहाँ बेबी सिंह नहीं, लाल बाबू सिंह। नहीं इसका नहीं, पर ये वाला को बता रहे हैं आपको। यहाँ तो बेबी सिंह नहीं, यहाँ तो क्या ना बेबी सिंह लिखल है। हाँ। लाल बाबू सिंह ये लिखल है। देखिए पहले बेबी सिंह का पहले मैच कीजिए तो यहाँ पे कितना है, देखिए 1107 है सीरियल नंबर, और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1092 है। 1092 आप है। देखिए कि नाम देखिए बेबी सिंह, नाम बेबी सिंह, ठीक है। फिर ये रिलेटिव लाल बाबू सिंह, और यहाँ पे पति का वही लाल बाबू सिंह। अब देखिए कि कितना अंतर हो जा रहा है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया कि कितना परेशानी हो रहा है जो मतदाता है उनको, और इस तरह से ना जाने कितने मतलब कितने इस तरीके के लोग होंगे, कितनी संख्या में इस तरीके के आंकड़े होंगे जिनको इस तरीके की परेशानी की सामना करने पड़ रही होगी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो निर्वाचन आयोग है उनके लिए? ये तो 1995 वाला हो गया, बहुत दिक्कत हुआ इस बार बैलेट पेपर से। हाँ, वोट हमको अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक वाला था। वो अच्छा था। हाँ वो अच्छा था। ईवीएम वाला। ईवीएम वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं लगा। ये क्या बोलेगा, ये कारण रहा क्या? हम लोग का कारण है यही कि हम लोग यहाँ देंगे तो हम लोग कहीं दूसरे जगह जाकर वोट कैसे देंगे, यही दिक्कत है। इस बार मतलब वोटरों को काफी ज्यादा समस्या का मतलब सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार जो है ईवीएम की व्यवस्था नहीं थी। इस बार सब बैलेट पेपर पे अपना वोट कर रहे थे, तो ये कारण भी रहा। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा होता तो जिनके लिस्ट, जिनके वोटिंग यहाँ पे नाम आ रहे हैं कि आपको इस बूथ पे देना है मतदान, जब वो अंदर जा रहे हैं तो वहां जाकर के देख रहे इनका लिस्ट से नाम ही बाहर है, तो इसके कारण भी बहुत लोग है सो आउट हो गए और वो लोग वोट नहीं कर पाए।